हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल HK सर इंग्लिश। मैं आज आपके लिए एक स्टोरी रीडिंग करा रहा हूँ। ये स्टोरी रीडिंग इतनी इम्पोर्टेंट है, मैं इसमें वर्ड को भी लूँगा, कुछ प्रोनाउंसिएशन को भी लूँगा और हिंदी टू इंग्लिश भी लूँगा और पढ़ने का एक सही तरीका भी आपके लिए बताऊँगा। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी को स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, द फोर वाइज मैन। द फोर वाइज मैन, चार बुद्धिमान व्यक्तियों की एक कहानी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको समझने में इसे बहुत अच्छा लगेगा और आप हमेशा कुछ इसमें बहुत इम्प्रूव कर पाओगे। और मैं 3 क्लास लेके आऊँगा रीडिंग आउट के बारे में कि पढ़ें कैसे, हाउ टू रीड आउट इंग्लिश। दैट इज़ द मेन पॉइंट इन योर लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टीच अबाउट रीडिंग आउट। मैं स्टार्ट करता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखना। एक पॉइंट को बताऊंगा बारी बारी से और आपको हिंदी भी उसकी बताऊंगा और उसका पढ़ने का सही एक लहजा बताऊंगा, एक सही अंदाज़ बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़ा जाता है और कुछ ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। द फोर वाइज मैन, चार बुद्धिमान व्यक्तियों की एक कहानी है। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट किया, देयर वर 4 फ्रेंड्स। क्या कहा गया आगे? 4 दोस्त थे या 4 मित्र थे। आगे बात चलती है, दियर नेम्स वर, उनका जो नाम था क्या था? एक का नाम मोहन था, एक सोहन था, रोहन और राजू। वन डे, एक दिन, दे डिसाइडेड, उन्होंने सुनिश्चित किया, टू गो टू किंग्स पैलेस, टू गो टू किंग्स पैलेस, राजा के महल पे जाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया। और मैं पैलेस और प्लेस में आपको डिफरेंस बताऊंगा। देखो ये क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैलेस होता है भवन होता है और प्लेस होता है जगह। तो ऊपर वाला क्या पढ़ा जाएगा? पैलेस। क्या पढ़ा जाएगा? पैलेस, जो राजभवन है। और नीचे वाला प्लेस होता है, क्या होता है? प्लेस। आई थिंक ये समझ में सभी के आ रहा होगा। और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, बस देखना कि 4 दोस्त थे, राजा के महल पे उन्होंने जाना सुनिश्चित किया। जो कहाँ पे था? गो टू उज्जैन फॉर फाइंडिंग द जॉब। वो किसके लिए जाना चाहते थे? एक नौकरी करने के लिए। जॉब क्या होती है? नौकरी। और फाइंड क्या होता है? किसी चीज़ को ढूंढना। क्या होता है फाइंड? जैसे यहाँ लिखा हुआ, फाइंड होता है ढूंढना और डिसाइड का मतलब होता है सुनिश्चित करना। नौकरी के लिए वो चले गए किंग्स पैलेस। ऑन द वे, रास्ते में। ऑन द वे क्या होता है? रास्ते में। दे वर टॉकिंग, वो बतला रहे थे, अबाउट उज्जैन्स किंग, मतलब उज्जैन के राजा के बारे में बतला रहे थे वो चारों दोस्त। तो वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कहा, सेड होता कहा, लुक देखो, अ कैमल हैज़ ट्रेवल्ड ऑन दिस रोड, कि एक ऊंट इस रोड पर जा चुका है, बिफोर अस, हमसे पहले। बिफोर अस, आई कैन टेल। टेल का मतलब होता है बताना और ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना। टेल में और टॉक में क्या डिफरेंस होता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉक होता है किसी चीज़ को बतलाना, टेल होता है जब आप वन साइडेड बताते हो, सिर्फ बताते हो उस बात को। टेल समथिंग। कहा उसने कि लुक कैमल हैज़ ट्रेवल्ड ऑन दिस रोड बिफोर अस, हमसे पहले एक ऊँट इस रास्ते पे गया है। आई कैन, उसने कहा मैं कह सकता हूँ कुछ अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। ऑल फ्रेंड्स, सभी दोस्तों ने। नोटिस का मतलब होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, समझा। सभी दोस्तों ने समझा, ये नोटिस की V2 है, नोटिस्ड। सभी दोस्तों ने समझा, डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग सोच माइंड में आई उनके में कि अबाउट कैमल, ऊँट के बारे में। ऑन द वे, रास्ते पर। में मेट होता है मीट की V2। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, मीट का मतलब होता है मिलना और MET मेट होता है, V2 भी मेट होता है और V3 भी मेट होता है। आ मर्चेंट, उन्हें क्या कहा? रास्ते पर उनको क्या मिला? एक किससे मुलाकात हो गई उनकी? मर्चेंट होता है व्यापारी। कौन होता है? व्यापारी। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब क्या होता है? व्यापारी। क्या होता है? व्यापारी होता है मर्चेंट का मतलब। उन्हें रास्ते में एक कौन मिला? मर्चेंट, व्यापारी मिला। हु, जो, हु किसके लिए आया? मर्चेंट के लिए आया। हु वॉज लुकिंग वेरी अपसेट, वो कैसा दिख रहा था? बहुत अपसेट होता है, टेंशन में उनको दिख रहा था, वो दिक्कत में दिख रहा था। ऑन वन ऑफ द फ्रेंड्स, ये बात और समझ लो कि इसको फ्रेंड्स पढ़ें
इसको एस को जा कब पढ़ा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एस को जा कब पढ़ा जाता है, एस को जा कब पढ़ा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेंड्स। तो मैं इसके बारे में आपके लिए एक पॉइंट बताता हूँ, इसमें क्या है पॉइंट कि एस को जा कब पढ़ा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एस को जा कब पढ़ा जाता है। एक रूल है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक रूल, जैसे मैंने लिखा है बडगम लर्निंग AEIOU, ये 13 लेटर्स हैं। कितने लेटर हैं? 13 लेटर्स के बाद अगर एस आएगा तो हम उसको जा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जा। अगर 13 लेटर्स, इन 13 लेटर्स के बाद अगर एस जुड़ता है लास्ट में तो उसको जा पढ़ा जाता है। जैसे कुछ वर्ड मैंने लिखे हैं, जैसे GUYS, तो वाई के बाद में एस आ रहा है तो गाइज। क्या पढ़ेंगे? गाइज। इनकी एक ट्रिक भी है, आप ऐसे 2-3 बार बोलोगे ना, बडगम लर्निंग, बडगम लर्निंग, और वाउल्स के बाद, बडगम लर्निंग और वाउल्स के बाद अगर एस जोड़ा जाए तो हम उसको जा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जा। जैसे गाइज, वाई के बाद वाई आ रहा है, इसमें वाई के बाद एस आ जाए तो जा पढ़ा जाता है। ऐसे बॉयज, सभी इसको बॉयज पढ़ते हैं, बॉयज कोई नहीं पढ़ते। ये तो गोज। क्या होता है? गोज। ई के बाद एस आ रहा, ई इसमें है ना, ई के बाद अगर एस आएगा तो जा पढ़ा जाएगा। ऐसे डॉग्स। क्या होता है? डॉग्स। जी के बाद भी अगर एस आएगा तो उसे जा पढ़ा जाएगा। और अगर पीज, पीज ए के बाद एस आ रहा है तो जा पढ़ा। इन 13, ये 13 है, 8 ये है और 5 ये, तो 13 के बाद अगर एस आता है तो जा पढ़ते हैं, और बचे हुए 13 के बाद अगर एस आता है तो इसे सा पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद रखने लायक पॉइंट है। जैसे मैं आगे बता रहा हूँ, देखो स्टोरी में बने रहिए आप। मैंने क्या किया, मर्चेंट हु, जो वाज लुकिंग वेरी अपसेट, जो बहुत टेंशन में दिख रहा था, ऑन वन ऑफ द फ्रेंड्स, एक दोस्तों में से एक ने आस्क्ड हिम, उससे पूछा। किससे? व्यापारी से पूछा। सर टेल अस, हमको बताओ। क्या कहा? हमको बताओ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, हमको बताओ क्या हुआ। तो बात आती हैंगिंग डाउन, उसने हैंगिंग डाउन हिज हेड, द मर्चेंट सेड। जो हैंगिंग डाउन का मतलब होता नीचे लटका रखा था, अपना सर उन्होंने नीचे की तरफ कर रखा था। किसने? व्यापारी ने। और कहा, नीचे की तरफ करके कहा, आई हैव लॉस्ट माई कैमल, मेरा मतलब मैं अपना ऊँट खो चुका हूँ। क्या खो चुका हूँ? ऊँट खो चुका हूँ। आई कांट फाइंड इट, मैं उसको नहीं ढूंढ सकता, मैं उसको नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। ऑल द फ्रेंड्स टोल्ड, सभी दोस्तों ने क्या कहा? सभी दोस्तों ने उसे बताया, समथिंग, कुछ, वेरी ट्रू, मतलब बहुत सही बताया उसे, बहुत सही बताया, अबाउट कैमल, ऊँट के बारे में। द मर्चेंट आस्क्ड, मर्चेंट जो व्यापारी था उसने पूछा, ही हैव यू सीन माई कैमल, क्या तुमने मेरा ऊँट देखा है? क्या तुमने मेरा ऊँट देखा है? माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों। बट ऑल फ्रेंड्स रिफ्यूज, सभी दोस्तों ने क्या कर दिया? मना कर दिया। द मर्चेंट सेड, और व्यापारी ने कहा, यू फोर, तुम चारों, आर लाइंग, झूठ बोल रहे हो। लाइंग का मतलब क्या होता है? झूठ बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने यहाँ पे लिखा, लाइंग का मतलब झूठ होता है, और टेल अ लाई फ्रेज होता है। ये बात याद रखना आप, टेल अ लाई एक फ्रेज होता है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। टेल अ लाई फ्रेज होता है झूठ बोलने के लिए। और LIE में जब ING जोड़ते हैं तो IE को हटा के Y लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? Y। जैसे यहाँ पे लिखा हो LYING, टेल अ लाई, तो लाइंग बन जाता है। तो व्यापारी ने क्या कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। यू नो, तुम जानते हो, एवरीथिंग, सब कुछ, अबाउट माई कैमल, मेरे ऊँट के बारे में। आई एम श्योर, मैं पक्का हूँ इस बात पे। यू आर हाईवे रोबर, उसने कहा कि मुझे पक्का भरोसा है इस बात पे कि तुम हाईवे क्या होता है? राजमार्ग लुटेरे हो। तुम क्या हो? राजमार्ग लुटेरे हो। यू हैव स्टोलन, तुमने चुराया है मेरा ऊँट। माई कैमल क्या होता है? मेरा ऊँट चुराया है। ऑल फ्रेंड्स वर सरप्राइज, सभी दोस्तों को आश्चर्यचकित हुआ, सरप्राइज हुआ। दे वांटेड टू एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करना चाहते थे उसके लिए। हिम, बट परंतु द मर्चेंट, जो व्यापारी था, वाज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं था उनको सुनने के लिए। फोर ऑफ देम, उनको सुनने के लिए, चारों को सुन। द मर्चेंट व्यापारी टेक की V2 होती है। टुक, तो टेक मतलब होता ले जाना कहीं पे। मर्चेंट जो व्यापारी था ले गया उनको, देम टू द किंग ऑफ उज्जैन,
कि उज्जैन के राजा के पास ले गया। व्हेन जब देवर प्रेजेंटेड, उन्हें प्रेजेंट किया। प्रेजेंट का मतलब होता है उन्हें उपस्थित किया। बिफोर द किंग्स, बिफोर द किंग, राजा के सामने या राजा से पहले। द मर्चेंट सेड, व्यापारी ने कहा, योर मैजिस्ट्री, राजा से कहा कि तुम्हारी जो अदालत है, दे हैव स्टोलन, राजा अदालत में कहा कि दे हैव स्टोलन, इन्होंने स्टोलन, मेरा ऊँट चुराया है। किसने कहा? व्यापारी ने कहा राजा के सामने उन 4 जो बुद्धिमान आदमी थे उनके बारे में कहा कि इन्होंने मेरा ऊँट चुराया है। दे नो, ये जानते हैं, एवरीथिंग, सब कुछ, अबाउट माई कैमल, मेरे ऊँट के बारे में ये सब कुछ जानते हैं। एंड आर नॉट रिटर्निंग, और ये वापसी नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? ऊँट को वापसी नहीं कर रहे हैं मेरे लिए। रिटर्न का मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखना। रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। क्या होता है? वापस करना। ये मेरे ऊँट को वापस नहीं कर रहे हैं। बात आती है द किंग्स आस्ट, राजा पूछता है। सो यंग मैन, वो कहते ना यंग मैन, वो जवान, उन आदमियों से कहता जो बुद्धिमान है, यंग मैन, व्हाट डू यू हैव टू से, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? उनसे राजा ने कहा, 4 बुद्धिमान लोगों से, कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? द 4 फ्रेंड्स, अब ध्यान से बना रहना बस वीडियो में, आप देखते रहना। एक इंटरेस्टिंग कहानी, और मैं पढ़ने का एक लहजा आपके लिए बताऊंगा। 4 फ्रेंड्स डेस्क्राइब्ड मतलब क्या होता है? देखो, डेस्क्राइब्ड एक बहुत प्यारा सा वर्ड है। डेस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि लिखना भी होता है। क्या होता है? लिखना या बताना। क्या होता है? लिखना या बताना। ज़्यादा डेस्क्राइब्ड, पेन डाउन, लिखना होता है। उनमें से जो 4 दोस्त थे उन्होंने लिखा कंडीशन, उन्होंने अपनी क्या शर्तें लिखी। कंडीशन होती है शर्त। क्या होती है कंडीशन? शर्त होती है। क्या होती है? शर्त। उन्होंने अपनी शर्तें लिखी ऑफ द कैमल, ऊँट के बारे में, 1 बाई 1, एक एक करके। कैसे? एक के बाद एक ने लिखी। इन वोट वो, जिस तरह दे हैव कम, जिस तरह, वोट वे होता जिस तरह, दे हैव कम, वो आए थे, टू नो, जानने, अबाउट द कैमल, ऊँट के बारे में। द किंग वाज सेटिस्फाइड, किंग जो था उनसे संतुष्ट था, खुश था। विद द आंसर, उनके आंसरों के साथ। दीज 4 में, 4 आदमियों के आंसरों के साथ राजा क्या था? खुश था। राजा क्या था? खुश था। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए बात बताता हूँ, देखो ध्यान से। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपके लिए एक वर्ड बताया था, देखना है। अगर आर वाली बात आती है, अगर ER आ जाए या OR आ जाए, AR आ जाए, IR हो या UR हो, अगर ये अंत में आते हैं तो इनको छोटे आ की मात्रा पढ़ते हैं। मतलब ए को, ओ को, ई को, आई को और यू को किसकी मात्रा पढ़ा जाता है? छोटे आ की। जैसे अर, क्या मानेंगे? अर। मैंने वर्ड पढ़ा गो अर, मैंने पढ़ा टूटर, मैंने पढ़ा गर्ल, तो छोटे आ की मात्रा ने आई। और ये ओ भी छोटे आ की मात्रा, जैसे ग्रे मर, AR को अर पढ़ा जाता है। फ्यूचर, UR को भी अर पढ़ा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। अगर लास्ट में ये जुड़ते हैं तो इनको छोटे आ की मात्रा, मतलब कोई मात्रा नहीं माननी, छोटे आ की कोई मात्रा ही नहीं होती है। सभी के समझ में आया होगा। और एक पॉइंट और देखो बस, इसके साथ साथ मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हैं और आपके लिए ये बताऊंगा, हर बात को मैं क्लियर करके। देखो, मैंने एक ट्रिक आपके लिए बताई थी सी के बारे में, फिर आप देख लो, दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। और इसके साथ में एक ट्रिक और बताऊँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक ट्रिक क्या बताई? जैसे मैंने कहा कि अगर सी के बाद आई, ई और वाई आ जाए तो सी को सा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? सा। जैसे कुछ वर्ड बताया, साइट, क्या है? सी के बाद आई आ रहा है तो इसलिए से सा पढ़ा रहा है। सी को क्या पढ़ रहे हैं? सा। जैसे साइट, क्या पढ़ा जा रहा है? साइट। नेक्स्ट वर्ड क्या? सेंट। सी के बाद अगर ई आ जाए तो सा पढ़ेंगे, सेंट। सी के बाद वाई आ जाए, साइकिल, तब भी सी को सा पढ़ा जाएगा। अदर्स, मैंने बताया अदर्स, अगर सी के बाद कोई अदर आता है, ओ आता, ए आता, यू आता, दैट मीन्स आई, ई और वाई को छोड़ के सी के बाद कुछ भी आता है तो सी को का पढ़ा जाता है। जैसे पहला वर्ड है, सी के बाद ओ आ रहा है, कोल्ड, क्या है? कोल्ड। और सी के बाद ए आ रहा है, तब भी का पढ़ेंगे? कैच, पढ़ रहे ने का। सी के बाद अगर यू आ रहा है तो कल्चर, का पढ़ा जा रहा है, कल्चर। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आपको भी कोई वर्ड पता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि सर ऐसा वर्ड ये है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता। मैंने तो सिर्फ एक वर्ड देखा है, बहुत प्यारा सा वर्ड है, स्केप्टिक। सी के बाद ई आता है तो सा पढ़ते हैं,
सिर्फ यही वर्ड है। अगर आपको कोई मिलता तो आप कमेंट में बताओ। सी के बाद अगर ई आए तो उसे सा पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे अगर सी के बाद ई आ रहा है, सी के बाद ई आ रहा है, फिर भी इसको का पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ा जा रहा है, इसको क्या पढ़ा जाता है भाई, देखना है ध्यान से। इसको पढ़ा जाता है स्केप्टिक। क्या पढ़ा जाता है, स्केप्टिक। क्या है, स्केप्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो सभी रूल को याद रखने के बाद भी आपको ये वर्ड जरूर याद रखना है कि इसको स्केप्टिक पढ़ा जाता है। ये अपवाद है। क्या, सी के बाद ई आ रहा है, सी के बाद ई आ रहा है, फिर भी इसको का पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है, का। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और ऐसा रूल इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसको मैं आज बता रहा हूँ। सी का रूल तो मैंने पहले भी बताया, लेकिन अब और रिवाइज हो गया तुम्हारा। जिन बच्चों और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अलॉट फॉर यू। आप हमको इतना सहयोग कर रहे हैं हमारे चैनल पे। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमें एक सपोर्ट मिल पाए और एक हम अच्छे कंटेंट आपके लिए ला पाएँ। इससे क्या होता है, और जैसी भी आपको वीडियो लगी प्लीज़ थंब से बताएं कि हमको वीडियो कैसी लगी। और आगे देखो, मैं कुछ ट्रिक्स आपके लिए बताता हूँ। जैसे मैंने सी का रूल बताया, सेम रूल जी का है। बस जी को जा कब पढ़ें और जी को गा कब पढ़ें। अगर जी के बाद आई ई वाई आता है तो जी को जा पढ़ा जाता, तो जी को जा पढ़ा जाता। अगर जी के बाद आई ई और वाई आता है तो जी को जा पढ़ा जाता है। जैसे जिंजर, जिंगर, जिंजर होता, जिंगर नहीं होता, जिंजर अदरक। वर्ड होता है जिप्सी। क्या होता है, जिप्सी। जी के बाद वाई आ रहा है तो जिप्सी। जी के बाद ई आ रहा है तो जा पढ़ेंगे जेल। क्या पढ़ेंगे, जेल। क्या पढ़ेंगे, जेल। जैसे वर्ड लिखा जेल, जिप्सी। एक नेक्स्ट वर्ड लिखा जिंजर। क्या लिखा, जिंजर। ये सेम रूल है जी का भी कि इसको जा कब पढ़ा जाएगा, इसको जा कब पढ़ा जाएगा। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, अगर जी के बाद ए ओ और यू आता है तो जी को हम गा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, गा। और कोई अदर भी आ जाए, इन तीन को छोड़कर कोई अदर भी आ जाए तब भी जी को हम गा पढ़ेंगे। जैसे गेट। क्या है, गेट। एक वर्ड है गॉड, एक वर्ड है गाय। क्या है, गाय। तो जी को गा कब पढ़ा जाता है भाई, हमको जा का याद रखना। जी को जा पढ़ते हैं, आई ई वाई आ जाए इसके बाद तो जी को जा पढ़ते हैं, और कुछ भी आ जाए इसके अलावा तो इसको गा पढ़ा जाता है। देखो मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ और ध्यान से भी देखना है सभी को, बड़े प्यार से। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखो यहाँ तक हमने कर दी और फिर नेक्स्ट वर्ड आ गया द किंग आस्ट। राजा ने पूछा, द मर्चेंट नो। किससे, व्यापारी से। आर यू सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स और नॉट। राजा ने पूछा, क्या तुम इनके आंसरों के क्या तुम इनके उत्तरों के साथ संतुष्ट हो या नहीं। और नॉट का मतलब होता और नहीं। द मर्चेंट जो व्यापारी था, द मर्चेंट व्यापारी ने कहा, व्यापारी सेड, व्यापारी ने कहा येस योर मैजिस्ट्री, हाँ बिल्कुल मैं इनके साथ संतुष्ट हूँ। दे आर सर्टेनली, ये पक्का। वेरी वाइज, बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान लोग हैं। और नो एंड नॉट रोबर, और यह लुटेरे नहीं है। तो द मर्चेंट वेंट, मर्चेंट गया, वेंट अवे होता चला गया, फ्रॉम दियर इन वहाँ चला गया, इन सर्च ऑफ हिज कैमल, अपने ऊँट को ढूंढने की तलाश में। और ढूंढने के लिए द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, जो राजा था बहुत खुश हुआ। विद उनके साथ, विद दियर विजडम, उनकी बुद्धिमता के साथ। मतलब विजडम होता एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दियर उनकी बुद्धिमता के साथ। एंड अपॉइंटेड, और उनको नियुक्त कर दिया गया, उनको एज हिम मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों की तरह। कैसे, अपने मंत्री पद पर उन्होंने, राजा ने उनको नियुक्त कर दिया, चारों बुद्धिमान लोगों को। और द फोर मैन, जो चार आदमी थे, वर प्लीज्ड, खुश हुए। विद दिस, इस ऑनर होता है जो सम्मान या मान सम्मान के साथ, इस मान सम्मान के साथ वो बहुत खुश हुआ। आई होप सभी बच्चों को ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। और कुछ अगर हमसे कोई मिस्टेक्स हो गई उन्हें ज़रूर कमेंट में बताएं। और ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। मैं 3-4 वीडियो कराऊंगा और आपकी प्रोनाउंसिएशन को भी क्लियर करा दूंगा कि इनको कैसे पढ़ते हैं। और मैंने इस वीडियो में थोड़ा फेस नहीं दिखाया है, क्योंकि मैंने रिकॉर्डेड क्लास है, इसमें अगर फेस को करता मैं तो हमारा बोर्ड पर इतना जल्दी इतना कवर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने इसे रिकॉर्डेड क्लास बनाया। और मैं कुछ पॉइंट और लिखे हैं मैंने, उनको देख लो। और कुछ याद रखने लायक बात है, उनको नोट भी कर लिया करो। जो ये पेज है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। मैं ऐसे करता हूँ इस पेज को, या आप सीधा कर लेना। आप कैसे कर पाओगे, मैं थोड़ा जूमिंग करूँ आपके लिए, या फिर देखता हूँ 1 मिनट कैसे आएगा पूरा पेज आपके उस पर।
मैं थोड़ा और कर रहा हूँ, इसे स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना इसका। लो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका कि जी का रूल है, एक सी का रूल है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने आई थिंक। और मैं दूसरा पेज का लेवाता हूँ स्क्रीनशॉट। देखो इसमें कुछ वर्ब्स मैंने लिखी हैं इस चैप्टर के बारे में, बहुत अच्छी अच्छी वर्ब्स के बारे में बताया। V2 क्या, V3 क्या, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें होती हैं। आप इन्हीं चीज़ों को तो सीखते हो। जो स्टोरी रीडिंग होती है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे पैलेस, प्लेस, मर्चेंट, क्या क्या चीज़ मैंने इसमें बताई हैं। और देखो एक रूल और है